आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 4 अप्रैल 2024, चैत्र मास कथा, देवी महापुराण, अध्याय 10। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र, व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के इस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र मैं ऋषि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर बाग बीज मंत्र का जाप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्तियों से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति कैसे हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। विचार करते हुए मैं ऋषि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्व पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। उनके इस तप चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया है। महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण की हो गई। तदनंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी ने उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है। हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं। तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। यह तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं करते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं, उनकी क्या मनोकामना है। शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, वासी पुत्र उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरण्य में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरिण मंथन करने लगे। मंथन कर रखे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरिण के पारस्परिक संयोग प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्र पति का विचार आया और अरिण मद जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाले अरणि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है ही नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को
मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पतिव्रता, धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति पारायण निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही शिष्ट घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही शिष्ट देकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषय संकट के समय क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय कामना वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब मुझ काम शक्ति से यह उपवास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए, और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाले, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से इस एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरुष सवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। देवी महापुराण अध्याय 10 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।